क्या होगा जब सालों बाद कोई अपने ही घर लौटे, लेकिन उसे अपनाने के बजाय पराया कह दिया जाए? क्या रिश्ते खून से बनते हैं या दिल से? आज की इस कहानी में एक ऐसी बहू की कहानी है जिसने सिर्फ प्यार चाहा, लेकिन उसे मिला अपमान। क्या वह अपने हक के लिए खड़ी होगी या हमेशा के लिए टूट जाएगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। अरे वाह! अरे अरे, ये क्या हो रहा है? घर पूरा सजा हुआ है, हर तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और खुशियों का माहौल। और इस सब के बीच खड़ी है वो, हमारी बहू, इतनी सुंदर, इतनी मासूम, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन तभी दरवाजे पर एक हलचल होती है। सबकी नजरें एक साथ उधर उठती हैं और वहां खड़ा होता है एक शख्स जो लंबे समय बाद इस घर में वापस आया है। उसकी आंखों में उम्मीद है, दिल में बेचैनी और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द, मां। वो धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी चाल में झिझक है, जैसे हर कदम उसे अतीत की तरफ खींच रहा हो। मां, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ आप तक पहुंचना चाहता था। उसकी आवाज कांप रही होती है, मानो हर शब्द के साथ उसका दिल टूट रहा हो। घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। जो खुशी अभी कुछ पल पहले हर कोने में थी, वो अब एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाती है। अरे, पहले जूते तो उतारिए। एक बुजुर्ग आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं, बस एक औपचारिकता होती है। फिर कोई आरती की थाली लेकर आता है, लेकिन माहौल में जो ठंडापन है, वो साफ महसूस होता है। वो शख्स धीरे से जूते उतारता है, जैसे हर हरकत में वो खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा हो। आओ, इतने दिनों के बाद घर वापस लौटे हो। मां की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसमें वो गर्मजोशी नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे उसे लगा हो कि सब ठीक हो जाएगा। वो झुककर आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऐसा वाक्य सुनाई देता है जो उसके दिल को चीर देता है। आशीर्वाद तो जरूर देंगे, लेकिन सिर्फ अपने बेटे को। कोई बाहर वाला हमारे पांव छुए, हमें वो पसंद नहीं। ये शब्द जैसे हवा में तीर की तरह तैरते हैं और सीधे उसके दिल में जा लगते हैं। उसकी आंखों की चमक एक पल में बुझ जाती है। वो वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे समय थम गया हो। बहू ये सब देख रही होती है, उसका दिल भी कांप उठता है। वो समझ नहीं पाती कि ये रिश्ता आखिर है क्या, अपनापन या सिर्फ एक दिखावा। घर के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। हर किसी के चेहरे पर सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। वो शख्स जो इतने दिनों बाद उम्मीद लेकर लौटा था, अब खुद को इस घर में अजनबी महसूस करने लगता है। और तभी बहू एक कदम आगे बढ़ाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी। क्या वो इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी या फिर चुप रहकर सब कुछ सह लेगी? कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली है। बहू धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों की आहट पूरे कमरे में गूंजती है। सबकी नजरें अब उसी पर टिक जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता है। वो उस शख्स की तरफ देखती है जिसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और निराशा बची है। मां, ये बाहर वाला नहीं है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन उसमें एक गहराई है
जो हर किसी के दिल तक पहुंचती है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। माँ उसकी तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों हैं। तुम बीच में मत बोलो, माँ सख्त लहजे में कहती हैं। लेकिन इस बार बहू पीछे हटने वाली नहीं होती। अगर ये बाहर वाला है तो फिर घर का कौन है? बहू का सवाल जैसे पूरे माहौल को हिला देता है। हर कोई चौंक जाता है। वो आगे कहती है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते माँ, दिल से भी बनते हैं। और अगर दिल में जगह ही नहीं है तो कोई अपना कैसे बन सकता है? उसकी बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। मां के चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे बदलकर सोच में बदलने लगता है। वो शख्स जो अब तक सिर झुकाए खड़ा था, पहली बार ऊपर देखता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण फिर से जागती है। मैंने गलती की थी मां, वो कांपती आवाज में कहता है। लेकिन क्या मुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा? क्या मैं हमेशा के लिए पराया ही रहूंगा? उसके शब्दों में इतना दर्द होता है कि वहां खड़ा हर इंसान उसे महसूस करता है। बहू उसकी तरफ बढ़कर उसके पास खड़ी हो जाती है, जैसे बिना कुछ कहे उसका साथ दे रही हो। मां कुछ पल के लिए चुप रहती हैं। उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ आते हैं, गुस्सा, दुख, पछतावा, और आखिर में एक गहरी सांस के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। क्या वो उसे अपना लेंगी या फिर एक बार फिर उसे ठुकरा देंगी? वो उसके सामने आकर रुकती हैं। पूरा घर सांस रोककर ये पल देख रहा होता है और फिर वो अपना हाथ उठाती हैं। एक पल के लिए सबको लगता है कि शायद वो फिर से उसे दूर कर देंगी, लेकिन अगली ही पल उनका हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद के लिए टिक जाता है। गलती हर किसी से होती है। मां की आवाज इस बार नरम होती है, लेकिन अपने कभी पराये नहीं होते। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहू के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। घर का माहौल, जो कुछ देर पहले भारी और ठंडा था, अब फिर से प्यार और अपनापन से भर जाता है। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया है, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या पुराने जख्म इतनी आसानी से भर जाएंगे, या फिर आगे और भी तूफान आने वाले हैं? इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि कभी-कभी रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ ठीक दिख रहा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।